एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन और ओयोन को जो रो रहे होते हैं। पता नहीं क्यों रो रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सभी लोग दुखी क्यों होते हैं। यह एपिसोड इसी के ऊपर है, तो चलिए जानते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ओयोन और उसकी फ्रेंड और एक लड़के को जो कॉफ़ी बना रहा होता है, जिसमें व्हिप क्रीम बहुत ढेर सारा डालता है और एक में बहुत कम डालता है। और हमें योन को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज में बैठी होती है एक जगह पे कैंटीन में और पढ़ रही होती है। और वो लड़का जो होता है उसके लिए कॉफ़ी बना के ले जाता है और कॉफ़ी बना के उसको दे देता है। वो जो उसके साथ एक लड़की बैठी होती है, उसकी फ्रेंड, वो कह रही होती है क्या तुमने मेरे लिए कॉफ़ी बनाया है, पर उसमें व्हिप क्रीम इतना कम क्यों डाला है। वो लड़का कहता है कि तुम अभी डाइट पे हो ना, इसीलिए मैंने व्हिप क्रीम कम डाला है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी फ्रेंड जो होती है उससे पूछती है कि ब्लाइंड डेट के बारे में क्या हुआ। तभी वो लड़का उसके ऊपर भड़क जाता है कि तुम ब्लाइंड डेट पे गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया। और वो उसके ऊपर ऐसे ही चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे ले जाना चाहिए था। वो योहान कहती है कि मैं तुम्हें क्यों ले जाऊँ, तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस देने के लिए मुझे ले जाना चाहिए था, जैसे तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ किया था। तुमने उसको सब दे दिया था और वो तुम्हें धोखा देकर चला गया और तुम उसके साथ कुछ नहीं कर पाई। तो यान कहती है कि आइंदा ऐसा कभी मत बोलना। और वो नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। और वो लड़की पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। वो कहती है कि मैं क्लास में जा रही हूँ। तभी अयान की सहेली कह रही होती है कि तुम जब उससे प्यार करते हो तो उससे अच्छे से बात किया करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉब्लिन और गॉब्लिन क्वीन को दिखाया जाता है जो एक कैफ़े के अंदर या कोई नेल कटर का जो होता है उसके अंदर खड़ी होती हैं और बाहर से देख रही होती हैं। और गॉब्लिन क्वीन और जो गॉब्लिन होता है उससे बता रही होती है कि ये तुम्हारा अगला टारगेट है जिसे तुम्हें किस करना होगा और तभी जाके तुम्हारा ये तीसरा केस होगा। वो गॉब्लिन क्वीन कहती है कि तुम्हें इससे अच्छे से किस करना होगा। गॉब्लिन कहता है कि मुझे पहले इसको अच्छे से जानना होगा, तभी जाके मैं इसको किस कर पाऊँगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। होता है, हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन उस लड़की के पास अपने हाथ का मैनीक्योर करवा रहा होता है और वो देखता है कि पीछे वो लड़के और उसका बॉयफ्रेंड है। वो पूछता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है हाँ, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो गॉब्लिन कहता है तुमने उसकी फ़ोटो क्यों रखी है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो होता है कि एक्सीडेंट में मर गया और मैं इस ये जो बताते वक्त कभी मैं उदास नहीं होती और सबको ऐसे ही बता देती हूँ उस क्योंकि हमारी शादी 1 महीना पहले होने वाली थी, उससे पहले ही वह एक्सीडेंट पे मर गया। गॉब्लिन कहता है कि ये तो बहुत दुखी की बात है और वो बहुत उदास हो जाता है। गॉब्लिन अपना नेल का मैनिक्योर करवा के वो बाहर चला जाता है। फिर वो लड़की कहती है धन्यवाद और वो सोच रही होती है काश वो आ जाए कभी मेरे सपने में, काश रियलिटी में आ जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का फ़ोटो में होता है तभी वो वहाँ पे आ जाता है। ये गॉब्लिन ही है जो अपना भेष बदल के आया हुआ होता है। वो लड़की कहती है कि क्या ये तुम वही हो। वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। वो कह रहा होता है कि क्या मुझे आने में बहुत देर हो गई क्या। वो लड़की कहती है हाँ तुम्हें 2 साल हो गया आने में। और वो उसको किस कर लेता है बहुत अच्छे से। और दोनों लोग जो उसके अंदर का जो इमोशन होता है गॉब्लिन के अंदर चला जाता है। फिर वो लड़की कह रही होती है कि आज जैसे तुम मेरे सामने आए हो ऐसे तुम मेरे सपने में आना, वैसे ही मैं तुम्हें किस करूँगी। गॉब्लिन कहता है हाँ मैं तुम्हारे सपने में भी आऊँगा। और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर हम देखते हैं उसका भेष तुरंत वहीं पे बदल जाता है और वो गॉब्लिन बन जाता है। पता है कि गॉब्लिन जो रास्ते से जा रहा होता है तभी उसके अंदर एक अजीब सी भावना उठती है और वो रोने लगता है और रोते रोते ही वो जाने लगता है। पता नहीं क्यों लगता है उस लड़की का सारा इमोशन उस गॉब्लिन के अंदर आ गया होता है। तभी जो गॉब्लिन क्यून होती है वो कह रही होती है कि ये बहुत आसान नहीं होने वाला है 10 लोगों को किस करना। पर गॉब्लिन जो होता है वो कह रहा होता है उस दिन कि मैं आसानी से कर लूँगा। तभी हमें ओयोन को दिखाया जाता है कि वो जा रही होती है अपने क्लास में, तभी उसका एक्स उसके सामने आ जाता है और ओयोन कह रही होती है कि मेरा एक्स मेरे सामने आ गया है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। वो दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, मैं भी किसी से प्यार करता था, वो नहीं मिली। और
इसीलिए मैं लव स्टोरी के ड्रामा बहुत देखता हूँ। और वो रो रही होती है और कह रही होती है कि वही वो एक्स है जिसने मेरी पहली बार बहुत तेज़ी से धड़कन बढ़ाई थी। तभी एक्स की गर्लफ्रेंड आ जाती है, वो पूछती क्या तुम इसको जानते हो? वो एक्स कहते हाँ, ये मेरी एक दोस्त में से जैसी है। और वो वहाँ से चले जाते हैं और ओयान भी बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो बाहर चली जाती है। कहा जाता है जो स्टोरी में सबसे शुरू में हुआ था, जैसे गॉब्लिन और ओयान दोनों रो रहे होते हैं, इसीलिए वो दोनों बहुत उदास होते हैं। वो दोनों लोग रोते रोते जा रहे होते हैं। मुझे भी देख के आंसू आ रहे हैं क्योंकि मुझे भी अपना प्यार नहीं मिला। मैं बहुत दुखी हूँ। वो दोनों ऐसे दुखी होकर जाने लगते हैं। फिर वो दोनों एक पास आ जाते हैं। फिर वो जो गॉब्लिन होता है वो रुक जाता है और ओयान भी वहीं रुक जाती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? वो गॉब्लिन कहता है कि पता नहीं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, पता नहीं। फिर उसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो एक कैंटीन में बैठे होते हैं और दोनों लोग अपना दुख बता रहे होते हैं। ओयान गॉब्लिन से पूछ रही होती है तुम्हें हुआ क्या है, तुम बताते क्यों नहीं? क्या तुम गॉब्लिन वाली जो बात थी वो सच थी क्या? क्या तुम दूसरे किस करते हो तो कि उसकी इमोशन तुम्हारे अंदर आ जाती है? गॉब्लिन कहता है हाँ, ऐसा ही कुछ है। और फिर ओयान कह रही होती है कि तुम बहुत ही बेकार हो, तुम्हें मेरी जैसी कोई प्यारी लड़की तुम्हें कन्फर्म करा रही है। तभी हमें दिखाया जाता है एक गेट के अंदर से एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम गॉब्लिन हो? और कहता है कि वो जो गॉब्लिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं ही गॉब्लिन हूँ, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि मैं तुम्हारी स्मेल से तुम्हें पता पा गया। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब अगले पार्ट में क्या होगा देखा जाएगा। यहाँ तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना इसी तरह और वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।